हसन ने गाड़ी का इंजन बंद किया और गहरी सांस भरकर अपनी पत्नी ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा की आंखों में उम्मीद और थोड़ी सी बेचैनी थी। पुरानी लेकिन शानदार कोठी उनके सामने थी, बड़े दरवाजे, लंबे शीशम के पेड़ और उन पर लटकती बेलों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। यह घर उनका नया आशियाना था, एक नई जिंदगी शुरू करने की जगह। काफी पुराना लग रहा है ना? ज़ारा ने धीमी आवाज में कहा। हसन मुस्कुराया, हाँ, लेकिन अंदर से काफी अच्छा रिनोवेट किया गया है। तुम देखोगी, तुम्हें पसंद आएगा। दरवाजा खोलने से पहले हसन ने एक पल के लिए महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसकी पीठ पर एक हल्की ठंडी लहर सी दौड़ गई। ज़ारा अंदर चली गई, मगर हसन ने मुड़कर एक बार फिर देखना चाहा कि यह कैसा एहसास था। कोठी के अंदर हर जगह पुराना लकड़ी का फर्नीचर था, दीवारों पर बड़े बड़े फ्रेम और कुछ पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थी। सीढ़ियां पुराने जमाने की याद दिला रही थीं, जिनकी लकड़ी वक्त के साथ कमजोर और जर्जर हो चुकी थी। काफी बड़ा है, ज़ारा ने इधर उधर देखते हुए कहा। यहां अकेले रहने का आइडिया थोड़ा अजीब नहीं लगता? हसन हंसा, हम अकेले नहीं हैं। तुम्हारे दिल की आवाज भी यही है। ज़ारा ने मजाक में एक ठंडी सांस भरी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने पहली बार वो आवाज सुनी। ठक ठक ठक। यह सीढ़ियों से आती हुई कोई हल्की सी आवाज थी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। हसन भी सुन चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोठी में अभी तक सिर्फ वे दोनों ही थे, मगर यह आवाज कोई चूहा वगैरह होगा, हसन ने बेपरवाही से कहा और ज़ारा का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। मगर ज़ारा ने फिर भी मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां घना अंधेरा पसरा था। उस अंधेरे में जैसे कुछ हलचल हो रही थी। रात का वक्त आया तो सब कुछ शांत हो गया। ज़ारा ने किचन सेट किया, हसन ने स्टडी में कुछ किताबें रखी। हर चीज नॉर्मल थी, बस एक अजीब सा एहसास बार बार महसूस हो रहा था, जैसे कोई देख रहा हो। रात के 2 बजे ज़ारा की आंख खुल गई। कोठी में गहरा सन्नाटा था। हसन उसके बगल में सोया हुआ था, मगर ज़ारा को महसूस हुआ कि कोई और भी वहां मौजूद है। हल्की सी हवा की लहर चली और फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार यह आवाज उनके कमरे के बाहर से आई थी। ज़ारा ने धीरे से चादर हटाई, सांस रोकी और धीमी आवाज में हसन को जगाने की कोशिश की। मगर तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। ज़ारा का गला सूख गया। कमरे के अंधेरे में एक परछाई दिखी, लंबी, नाजुक और एक औरत जैसी। ज़ारा की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। एक ठंडी, सर्द आवाज गूंज उठी। तुम लोग यहां नए आए हो, लेकिन यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ज़ारा की सांस रुक गई। वह सिर्फ देख सकती थी, एक लंबी, धुंधली परछाई जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था, जैसे कोई न सिर्फ उन्हें देख रहा हो, बल्कि उनकी हर हरकत महसूस भी कर रहा हो। हसन ने हल्की सी करवट ली और ज़ारा ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। हसन, हसन, उसने धीमी मगर कांपती आवाज में कहा। हसन ने आंखें खोलीं और ज़ारा के चेहरे की तरफ देखा, जो सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ? ज़ारा ने सीधे दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर दरवाजा बंद था। हसन ने हाथ बढ़ाकर बेडसाइड लैंप जला दिया। कमरे में रोशनी फैल गई। कोई भी नहीं था। ज़ारा की आंखों में डर था, मगर हसन ने उसकी बात को सिर्फ एक सपना समझा। तुम कोई बुरा ख्वाब देख रही थी, ज़ारा? हसन ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। ज़ारा ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी आवाज जैसे अटक गई। क्या यह सिर्फ सपना था? वह तो जाग रही थी। अगली सुबह ज़ारा की आंख धूप की रोशनी से खुली।
हसन उठ चुका था और किचन से चाय और नाश्ते की हल्की सी खुशबू आ रही थी। कल रात का डर कुछ कम लग रहा था, मगर फिर भी एक अजीब बेचैनी अब भी उसे महसूस हो रही थी। वह उठकर वॉशरूम गई। जब उसने आईना देखा तो उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। आईने के कोने पर उंगलियों के गीले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां से हाथ हटाया हो। पीछे कोई नहीं था, मगर ज़ारा का दिल कह रहा था कोई यहां है। उसने जल्दी जल्दी हाथ धोया और किचन की तरफ गई। हसन कॉफी बना रहा था। हसन, कल रात जो मैंने देखा वो कोई सपना नहीं था, ज़ारा ने बेचैनी से कहा। हसन ने मुस्कुराने की कोशिश की। ज़ारा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नया घर है, आदत डालने में थोड़ा वक्त लगेगा। मगर ज़ारा अब यकीन कर चुकी थी, यह घर सिर्फ उनका नहीं है। किचन की खिड़की से सीढ़ियों का वह अंधेरा कोना दिख रहा था जहां रात को आवाज आई थी। और तभी ज़ारा ने उस कोने में एक परछाई देखी। वह जो घर में रहती है। ज़ारा की नजर उस कोने पर जम गई। अंधेरे में एक परछाई थी, बिल्कुल साफ, जैसे कोई वहां खड़ा हो। लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकी, वह गायब हो गई। उसके हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। हसन ने उसकी बेचैनी महसूस की। ज़ारा, सब ठीक है? ज़ारा ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। लेकिन अंदर से वह अब भी डर रही थी। क्या वह परछाई असली थी या सिर्फ उसका भ्रम? रात का समय। हसन और ज़ारा ने नए घर का एक छोटा सा हिस्सा सेट कर लिया था। सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन रात को जैसे ही हसन सो गया, ज़ारा की नींद खुल गई। एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा हो। ठक ठक ठक, वही आवाज। ज़ारा की सांस तेज हो गई। उसने धीरे से हसन को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान एक और बात पर चला गया। कमरे का दरवाजा जो हसन ने बंद किया था, वह अब हल्का सा खुला हुआ था। धीरे धीरे वह और ज्यादा खुलने लगा। ज़ारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दरवाजे के बाहर एक परछाई दिखी, लंबी, नाजुक और बिल्कुल चुपचाप। वह जो भी थी, सिर्फ देख रही थी। ज़ारा की हिम्मत नहीं हुई चिल्लाने की। उसने बस कंबल अपने ऊपर खींच लिया। और फिर एक ठंडी, धीमी आवाज गूंज उठी। तुम लोग यहां नए आए हो, लेकिन यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ज़ारा कंबल के अंदर लिपटी रही। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा शायद वो परछाई भी सुन सकती होगी। दरवाजा धीरे धीरे खुलता गया। ज़ारा ने अपनी सांस अंदर खींच ली। मगर उसी वक्त हसन की करवट लेने की आवाज आई और दरवाजा झट से बंद हो गया। सब कुछ फिर से खामोश हो गया। ज़ारा ने धीरे से कंबल से बाहर झांक कर देखा। दरवाजा वैसे का वैसा बंद था। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या वाकई कोई था? वो हसन को जगाने ही वाली थी कि एक और चीज ने उसका खून जमा दिया। कमरे की दीवार पर उंगलियों के लंबे लंबे सुर्ख निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने घसीटा हो। सुबह का वक्त। ज़ारा की आंख तेज धूप से खुली। हसन अब तक सो रहा था। वह उठकर वहीं गई जहां रात को उसने निशान देखे थे, लेकिन निशान गायब थे। ज़ारा ने हर जगह देखा, लेकिन कहीं भी कोई सुर्ख निशान नहीं था। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या फिर? तभी एक और अजीब चीज हुई। किचन से पानी गिरने की आवाज आने लगी। ज़ारा ने हल्की सी चीख दबाकर मुंह पर हाथ रखा और धीरे से किचन की तरफ गई। नल खुला हुआ था, लेकिन यह सिर्फ एक अजीब बात नहीं थी। सबसे ज्यादा खौफनाक चीज यह थी कि किचन की दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ था, तुम यहां अकेले नहीं हो।
जारा का गला सूख गया। उसके पीछे कदमों की हल्की सी आहट हुई। कोई था, वो जो घर में रहती है। जारा ने सांस अंदर खींच ली। वह धीरे से मुड़ने लगी, मगर जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी धड़कनें भी सुनाई दे रही हैं। किचन की दीवार पर लिखा वो डरावना जुमला अब भी वैसा ही था, तुम यहां अकेले नहीं हो। जारा ने जल्दी से हाथ उठाया और उस लिखे हुए को पोंछने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसका पूरा बदन एक सर्दी से भर गया, जैसे कोई उसके अंदर तक समा गया हो। उसने जोर से चीख मार दी। हसन भागते हुए किचन में आया। जारा, क्या हुआ? जारा ने दीवार की तरफ इशारा किया, लेकिन हसन ने देखा और हैरान हो गया। यहां कुछ भी नहीं है, जारा। जारा ने फिर देखा। दीवार बिल्कुल साफ थी, कोई लिखाई नहीं थी। लेकिन हसन, मैंने। जारा रुक गई। उसकी आवाज भर आई थी। हसन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम थक गई हो, जारा। ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। जारा कुछ कह नहीं सकी। क्या यह सच में सिर्फ उसका वहम था? अगली रात हसन को एक जरूरी काम के लिए रात भर के लिए बाहर जाना पड़ा। जारा अकेली थी। उसने खुद को समझाया कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। रात के 2 बजे एक आवाज ने उसकी नींद खोल दी। ठक ठक ठक। सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहा था। जारा ने सांस रोक ली। ठक ठक ठक। वो आवाज कमरे के बाहर आ चुकी थी। जारा ने कंबल के अंदर छुपने की कोशिश की, और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। एक लंबी काली परछाई अंधेरे से निकलकर अंदर आई। जारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। हल्की सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब आ गया हो। और फिर एक ठंडी आवाज उसके कान के बिल्कुल पास गूंज उठी। अब यह घर तुम्हारा नहीं रहा। जारा का शरीर एकदम से जड़ हो गया। वह आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अब यह घर तुम्हारा नहीं रहा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, मगर जो देखा उससे उसका खून जम गया। एक लंबी काली औरत उसके बिल्कुल सामने झुकी हुई थी। सफेद आंखें, पतला सूखा चेहरा, और बिना हिले डुले उसे घूर रही थी। जारा का गला सूख गया। उसकी चीख भी बंद हो चुकी थी। फिर वह औरत धीरे से बोली, यहां सिर्फ तुम नहीं रहती। उसका हाथ जारा की तरफ बढ़ने लगा। जारा ने एक झटके से अपना शरीर मोड़ा और बिस्तर से नीचे गिर गई। उसका सिर जमीन से टकराया और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह हसन घर आया तो जारा बेहोश पड़ी थी। उसने जल्दी से उसे उठाया। जारा, जारा, उठो। जारा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने घबराकर इधर उधर देखा, फिर हसन की तरफ देखा। वो यहां थी। हसन ने उसे संभालने की कोशिश की। कोई नहीं था, जारा। तुम अकेली थी। जारा ने सिर झटका। नहीं हसन, वो यहां थी। मैंने उसे देखा। हसन ने उसका हाथ पकड़ा। जारा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। हम यहां नए आए हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जारा अब भी घबराई हुई थी। नहीं, यह सिर्फ मेरा वहम नहीं है। उसने धीरे से हसन की तरफ देखा और एक डर से भरी हुई बात कही। वो अब भी यहां है, और वो हमें जाने नहीं देगी। 1 महीना बाद हसन और जारा उस घर को छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने एक नया घर ले लिया था, मगर जारा अब भी बेचैन रहती थी। एक दिन
एक पुरानी किताब पढ़ते समय उसे एक पुरानी कहानी मिली। उस घर में एक औरत रहती थी जो अपनी मौत के बाद भी वहीं रहती रही। किसी ने उसे कभी देखा नहीं, मगर जो भी वहां शिफ्ट होता उसे वह महसूस जरूर होती। जारा के हाथ से किताब गिर गई। वो जो घर में रहती थी अब किसी और के आने का इंतजार कर रही थी।